किसने याद किया है? नहीं किया है। मानसी। अच्छा। धन्य है वे जो जो मन के दिन है, क्योंकि सबर का राज्य उन्हीं का है। मती 5:3। और किसके याद है? हाँ, संदेश। धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि सल का राज्य उन्हीं का है। मती 5:3। 5:3। और किसके याद है? परी रूही। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मती 5:3। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मती 5:3। और किसके याद है? आज सृष्टि ने नहीं बोला क्या कि बोल दिया बोल है? दिया दी। ओके ओके। चलो, तो आज का संडे स्कूल स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है आपको? यस। तो सबके वीडियो ऑन है ना? वीडियो ऑन ही रखना, ये मत सोचना कि वीडियो ऑफ कर दूं मैं, है ना? ध्यान से। और मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी तो माइक ऑन करके आंसर देना एकदम से। तो आज की कहानी है एक सफेद हाथी की, है ना? उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध करे प्रभु। प्रभु जी, आप ही प्रभु जी गोस्पल देने में स्वर्ग से बुद्धि दे, बच्चे बड़े सरलता से आपके वचन को समझ सके। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अच्छा, तो बच्चों, आज की कहानी है एक सफेद हाथी की। कोई सो मत जाना। सफेद हाथी की। सफेद हाथी देखे किसी ने? नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। तो आज की कहानी एक सफेद हाथी की है। तो वहां पर एक जंगल में जो और सारे हाथी होते हैं वो अलग रंग के होते हैं, लेकिन एक सफेद हाथी होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे एक जो सफेद हाथी है सबसे आगे, तो एक सफेद हाथी होता है। तो वहाँ वो सबसे अलग होता है। तो दिखने में सुंदर भी लगेगा ना सफेद कलर का हाथी, है ना? तो वो बहुत सुंदर भी था। तो लेकिन उसकी माँ जो थी, ये माँ है उसकी, वो अंधी थी और बूढ़ी भी हो चुकी थी, है ना? ये दिख रहा है ना आपको? वो अंधी थी और बूढ़ी भी हो चुकी थी। और वो अपना खाना कैसे ढूंढ पाती होगी, क्योंकि वो तो अंधी थी, उसे दिखता भी नहीं होगा। तो उसका बेटा जो था, ये ज्यादा यंग भी नहीं, यंग मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं था और ज्यादा बड़ा भी नहीं था, जवान था, है ना? तो ये अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि मम्मी, मैं आपके लिए खाना ला कर दूंगा। तो इस सफेद हाथी का नाम क्या रखें? कौन बताएगा? हाँ, परिधि बताएगी। परिधि, इस सफेद हाथी का हम नाम रखते हैं, क्या नाम रखें? आवाज नहीं आ रही। जॉय रख दे, जॉय। हम्म। हाँ। तो ये जो सफेद हाथी का नाम है जॉय, है ना? तो जॉय जो था वो अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि मम्मी, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आप चिंता मत करो, क्योंकि आप चल नहीं सकती और आप देख नहीं सकती, बूढ़ी हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वो उनको जंगल में जाता है, अकेले जाता है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना, वो जानता भी नहीं होगा, बच्चा ही है। तो वो अपनी मम्मी के लिए बहुत मेहनत करता है, उनके अपन खाना लाता है उनके लिए। वो अपना प्रॉमिस पूरा करता है, बहुत मेहनत करता है। जंगल में ऐसे थोड़ी ना होता है खाना ढूंढना, और भी जानवर होंगे, है ना? तो कितनी मुश्किल से वो जंगल में से खाना ढूंढ ढूंढ कर अपनी मम्मी के लिए लाता होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो मेहनत करता रहा, वो थकता भी होगा, लेकिन उसने प्रॉमिस प्रॉमिस निभाया अपना, है ना? वो उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था ना कि मम्मी, मैं आपकी देखभाल करूंगा। तो वो पूरी मेहनत करता है और अपनी मम्मी के लिए खाना ला कर देता है, उनकी देखभाल करता है। लेकिन एक दिन पता है क्या होता है? जंगल में ऐसी उसको जंगल में जाना पड़ता था ना खाना लेने के लिए अपनी मम्मी के लिए।
तो जब वो जंगल में जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है ना। ये देखो यहाँ पर ये आदमी है और ये रो रहा है, उसको एक आदमी रोता हुआ दिखता है उस जंगल में, घने जंगल में, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो वो सफेद हाथी जो है जोए, वो उससे पूछता है, आदमी से पूछता है कि अरे तुम परेशान क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो आदमी उससे बोलता है कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, मैं जंगल में भटक गया हूँ। और संदेश क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनो। मैं जंगल में भटक रहा हूँ और मुझे अपने घर का रास्ता नहीं दिख रहा, वो ऐसे रोता रहता है। तो वो बोलता है सफेद हाथी जोए कि कोई नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वो उसकी हेल्प करता है और वो उसको जंगल से बाहर सही रास्ते पर पहुंचा देता है। तो ये जो आदमी है ये सोचता है कि क्यों क्यों ना मैं इस सफेद रंग का हाथी है, कितना सुंदर था ये, है ना, और कोई इसके जैसा नहीं था, और सब तो ब्लैक कलर के थे। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं सफेद हाथी को, दिखने में इतना सुंदर है, राजा के पास लेकर जाऊं और राजा जो है मुझे इसका इनाम देंगे, कितना सुंदर है, राजा बहुत खुश होंगे। तो ये क्या करता है, राजा से जाकर इस सफेद हाथी के बारे में बताता है कि राजा राजा, मैंने एक सफेद हाथी देखा है, वो बहुत सुंदर है। और राजा बहुत खुश होता है, वो बोलता है अच्छा तो उसे लेकर आओ। तो देखो यहाँ पर फिर बहुत सारे लोग आते हैं और उसको खींचकर जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और उसकी बूढ़ी माँ जो अंधी है, वो उसको आवाज आती है, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं, उसको उसको आवाज आती है कि कोई उसके बेटे को ले जा रहा है। तो वो बहुत दुखी होती है, परेशान होती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। तो उस सफेद हाथी को राजा के पास ले जाया जाता है। और उसका महल में, राजा के पास बड़ा सा महल होगा, उसका स्वागत करते, देखो यहाँ पर कितने अच्छे से फूलों की माला वगैरह टांगी गई है, उस हाथी का, सफेद हाथी का, जॉय का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। लेकिन और जॉय को बहुत अच्छा अच्छा राजा के घर का खाना, है ना, राजा के घर का, ये क्या लेकर आ रहा है सैनिक, मुझे कौन बताएगा। बनाना। बनाना। हाँ, हाथी बनाना खाता है। यस। हाँ, तो बनाना लेकर आ रहा है ना, उसको अच्छा अच्छा खाना उसके पास लाया जाता है, सफेद हाथी के पास। सब उसे देखकर एकदम बहुत खुश होते होंगे ना, वो कितना सुंदर था, सफेद कलर का, जॉय उसका नाम था, है ना। तो वो लेकिन उसको ये सब खाना नहीं चाहिए, उसको कौन चाहिए था, वो बहुत सैड था, उसे इतना इतना वेलकम भी मिल रहा था उसके लिए, उसका सब इतना उसको मतलब रेस्पेक्ट दे रहे थे, उसको अच्छा खाना, अच्छी जगह रहने के लिए, आरामदायक, लेकिन वो सैड था। क्यों दुखी था वो। उसे अपनी मम्मी चाहिए थी। हाँ, उसको अपने उस देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कितने सारे केले उसके पास, और लेकिन उसको अपनी मम्मी की याद आ रही है, वो सोच रहा होगा उसकी बूढ़ी मम्मी के लिए खाना कौन लेकर आएगा, है ना, क्योंकि वो अंधी थी, और उसको अपनी मम्मी की बहुत चिंता होती है कि मैं तो यहाँ मजे में हूँ, क्या मेरी मम्मी को खाना मिल रहा होगा, मेरी मम्मी की कौन हेल्प कर रहा होगा। तो उसको अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। वो सोचता होगा कि मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और मेरी मम्मी तो वहां भूखी बैठी है, पता नहीं खाया भी होगा नहीं, तो उसका मन नहीं लगता खाने में। तो ऐसे उसका मुंह देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, कितना सैड है वो, दिख रहा है ना, कितना सैड है वो। लेकिन फिर राजा जब बहुत देखता है कि इसको इतना अच्छा खाना मिल रहा है और इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो सैड है, तो राजा उसको बुलाता है अपने पास, उस हाथी को राजा के पास लाया जाता है। राजा उस हाथी से पूछता है कि अरे तुम इतने सैड क्यों हो, तुम्हें तो अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना है, तुम्हारा इतना स्वागत हो रहा है, तुम्हें इतनी अच्छी आरामदायक जगह मिली है, राजा के घर में रहने का मौका मिल रहा है। तो वो हाथी उस राजा को सब बात बताता है कि मेरी माँ बूढ़ी है, अंधी है, और मैं अकेला ही उनका बेटा हूँ, मैं ही उनकी देखभाल करता हूँ। तो राजा बहुत दुखी होता है, वो बोलता है अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इसकी फैमिली का क्या होगा और इसके परिवार का क्या होगा। और फिर राजा उसको जाने देता है। हाथी उससे बोलता है कि इतने में मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करूंगा और जब मेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो राजा उसको जाने देता है। फिर वो जो जोए था सफेद हाथी, वो अपनी मम्मी के पास जाता है वापस जंगल में, देखो यहाँ दिख रहा है ना, उसकी मम्मी बहुत दुखी है, परेशान है। तो वो जाता है और अपनी मम्मी की सेवा करता है, जैसा उसने
वो प्रॉमिस क्या था, वो अपनी मम्मी से क्या हुआ, प्रॉमिस निभाता है ना। वो अपनी मम्मी से क्या हुआ, प्रॉमिस क्या करता है। निभाता है। तो लेकिन एक दिन फिर जब उसकी बूढ़ी माँ मर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो अपना दूसरा प्रॉमिस भी निभाता है। उसने राजा से प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापस आऊंगा, जब अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करके जब वो मर जाएंगे तो मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा, इतने मुझे जाने दो। तो वो वापस आ जाता है, अपना प्रॉमिस निभाता है। तो आज की कहानी से हमने सीखा कि जैसे उस जॉय ने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि मैं मम्मी आपकी सेवा करूंगा, आपकी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, खाने के लिए आपको दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो उसी तरह आपको नई न्यू ईयर पे प्रॉमिस मिला होगा ना, प्रॉमिस मिला होगा ना सबको, है ना। तो उसी तरह परमेश्वर अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। जैसे जॉय ने अपनी मम्मी की हेल्प की, उसी तरह परमेश्वर हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारी जरूरत की चीजें होती है, जॉय अपनी मम्मी की जरूरतें पूरा करता था ना, उनके लिए खाना ला कर देता था, उसी तरह परमेश्वर भी हमारी जो हमें हेल्प चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और टेंशन में है, पढ़ाई का डर है, परमेश्वर हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है। अच्छा, ये लिखा जो वर्स लिखी है सामने, कौन पढ़ के बताएगा मुझे। सृष्टि, सारा, अच्छा, एक बार सारा पढ़ेगी और एक बार सृष्टि। नादिया भी पढ़ेगी, नादिया, नादिया भी पढ़ेगी। हाँ, नादिया भी। दीदी पढ़ूं मैं? हाँ। God is my strength and power. 2 Samuel 22 का 33। हम्म, नादिया। God is my strength and power. 2 Samuel 22:33. 22 chapter, सृष्टि। verse 33. Yes. God is my strength and power. 2 Samuel 22:33. हाँ, और कौन पढ़ सकता है। अर्पित, और इधर से विनीत, बेटा आप पढ़ोगे, जोर से पढ़ो जो लिखा हुआ है उसको। God यस, हाँ, गुड। my आवाज नहीं आ रही आपकी। जोशुआ आप पढ़ोगे। जोशुआ इज वेरी स्मॉल। दीदी हाँ, God is my strength and my power. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बोलो, समर पढ़ेगा, समर पढ़ेगा। पढ़ जोर से पढ़ो। God is my strength and power. 2 Samuel 23 का 33। 20, हाँ इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, 22 का 33। इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे 22 चैप्टर वर्स 33। ठीक है, सेकेंड सैमुअल, बुक ऑफ सेकेंड सैमुअल 22 चैप्टर वर्स 33। ओके, अच्छा इस, ठीक है, और निशा, निशा कंटिन्यू। हाँ, तो हमारी हमारी स्ट्रेंथ और पावर कौन है, परमेश्वर, है ना। जैसे उस बूढ़ी माँ की कौन था, जॉय। हाँ, जॉय, सफेद हाथी, है ना। उसी तरह परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। और जैसे जॉय ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, जो जो आपसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है ना न्यू ईयर पे, वो परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। तो आपको उस प्रॉमिस को डेली पढ़ना है ना। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हो ना अपनी फैमिली प्रेयर में, तो आपको उस प्रॉमिस को, और मुझे भी, है ना, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, उस प्रॉमिस को क्या करना है, हमें डेली पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ना। परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा इस कहानी से, कि पहला, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसा जॉय जो था वो अपनी मम्मी की जरूरत को पूरा करता था। और दूसरा, जो उसकी मम्मी
कितनी मुश्किलों में थी, है ना, अंधी थी, और उनको खाने के लिए भी मतलब वो अपने लिए नहीं ला पाती होंगी, तो जॉय ने क्या ना उनका हेल्प, है ना, वो अपनी मम्मी के मुश्किल में साथ रहा उनके, है ना, वो उनको छोड़ के नहीं गया ऐसी हालत में। तो परमेश्वर हमारी मुश्किलों में हमारे साथ रहते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं। तो आज का अच्छा, अब कौन बताएगा क्या क्या सीखा? जल्दी जल्दी बता दो, माइक अर्पित। पप्पू प्रॉमिस को पूरा करते हैं और पप्पू का वादा निभाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं होता, निभाना चाहिए। हाँ, निभाना चाहिए। वेरी गुड संदेश। और क्या सीखा? परिरूही बोलेंगे। प्रभु जो हमसे वादा करता है वो पूरे करता है, और जैसे जॉय ने अपनी मम्मा का अपना जो वादा दिया था अपनी मम्मा का, जैसे जॉय ने पूरा किया, वैसे भी परमेश्वर भी हमारे जो परमेश्वर ने वादा किया है हमसे वो भी पूरा करेगा। हाँ, और कौन बताएगा? सारा, समर। दीदी, हम जो वादे करते हैं उसे हमें पूरा करना चाहिए। हाँ, नादिया, जोशुआ। Nadia, what did you learn from the lesson? Can you tell one point? God keeps his promises. हाँ, Okay, वेरी good. गुड। और सृष्टि? सृष्टि? दीदी, प्रभु हमें जो प्रॉमिस देते हैं वो उसे पूरा करते हैं, जैसे जॉय ने अपनी मम्मा का प्रॉमिस पूरा किया। हाँ, वेरी गुड बच्चों। तो आज का आपका जो वर्कशीट है, प्रभु जो अपना प्रॉमिस करते हैं वो निभाते हैं। दिख रहा है ना आपको? तो जो आपका मेमोरी वर्स है, आपको जो जो प्रॉमिस मिला है आपको याद करके लाना है। तो सबका नेक्स्ट संडे सबका प्रॉमिस जो है वो आप मेरे नंबर पे भेज देना, है ना, आपके सबके पास है ना, आपको जो जो भी प्रॉमिस मिला है आप भेज देना, और सबका प्रॉमिस सुनेंगे फिर, है ना, ध्यान से याद करके आना जो जो परमेश्वर ने आपको न्यू ईयर पे प्रॉमिस दिया है। और अपने प्रॉमिस को आपको संडे स्कूल की कॉपी में लिखकर अच्छे से लिखना, डिजाइन वगैरह बना के, और कलर करना, ठीक है, और फोटो क्लिक करके भेज देना, उससे ही मुझे पता चल जाएगा किसको क्या मिला, है ना। आप अपना काम करके भेज देना। तो लास्ट की अच्छा, प्रेयर करेंगे। हाँ, 2 मिनट निशा। ये जूनियर संडे स्कूल रुड़की में ये बच्चे हैं विनीत, प्राची और एक और परी। बेटा आप कहाँ से हैं? कौन सी जगह से आए हैं? सदेपुर का। हाँ, सदेपुर का। अच्छा, नहीं आपके मम्मी पापा का नंबर है आपके पास? अभी याद है किसी को? विनीत, आपको याद है आपके मम्मी पापा का फोन नंबर? नहीं याद है? अच्छा, ठीक है। कैसे मेरा फोन नंबर आप लिखोगे, मुझे एक बार अपनी मम्मी को बोलना, कॉल करेंगे। और अगर आप संडे स्कूल के ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो संडे स्कूल के ग्रुप में आप जुड़ जाना। कौन है साथ में, कौन है? दीदी मैं हूँ गौरव। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ना इसका इनकी मम्मी का नंबर उनको बोल देना एक बार मुझे। वो कर देंगे, मतलब मेरा नंबर ले लेंगे, या सिस्टर मेघा को बोल देना ना कि उन फोन नंबर एक्सचेंज करके इनको, बच्चों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें जुड़ जाएंगे ये लोग। ठीक है दीदी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है निशा, प्रार्थना में खत्म कर देना। हाँ जी। लास्ट की प्रार्थना सलोमी सिस्टर करेंगी। हाँ, लेकिन उससे पहले क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स एंड नील डाउन। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करेंगे, फोल्ड योर हैंड्स। गुड। परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेजेंस में आते हैं। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज जो छोटे बच्चों ने आपके वचन से सीखा वो बच्चे याद करें और वो आप में ही सामर्थ फाइंड करें
और जो भी प्रॉमिसेस आपने इन छोटे बच्चों को दिया है वो शायद ना समझ सके, लेकिन ज़रूर वो इस बात को जाने कि आपने जो प्रॉमिस दिया है वो आप किसी भी तरह और कभी भी फुलफ़िल करेंगे। और जो वर्कशीट दिया है बच्चों को प्रॉमिस याद करने का और लिखने का, ये पूरा करके निशा को भेजिए। आप निशा को बहुत आशीष दें, उसके वो जो आपके लिए इतना काम करती है, वो हार्ड वर्क करती है, बच्चों को सिखाती है, आप उसे बहुत आशीष दें। फिबे दीदी को भी आप बहुत आशीष दें, और इन सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आप बहुत आशीष दें। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। चलो ओके बच्चों, और याद से अपना मेमोरी वर्स जो भी है, जिनको नहीं पता है अपने मम्मी पापा से पूछना है, जिनको पता है निशा दीदी की फोन नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और ये काम आज ही करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट संडे याद करके आप सुनाओगे। और सभी को अब जय मसीह बोलो। जय मसीह की सबको। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह। जय मसीह। फिबे दीदी जय मसीह की।